प्यार किया और बदले में मोहम्मद ने आपको क्या दिया? झूठ, फरेब। जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसे उसे दिखाने दो। सच बताओ क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। हमारी तकदीर में जो लिखा था सो हो गया, पर रस्ती का हश्र अब बहुत बुरा होगा। क्या सोच रहे हो संजीव सिमी के बारे में? आज पहली बार तुमने उसे थप्पड़ मारा और वो भी मेरी वजह से। आई एम वेरी सॉरी संजीव। नो यू डोंट हैव टू बी। गलती मेरी है। सिमी अब बच्ची थोड़ी है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और वैसे भी उसकी क्या गलती है? ये सगाई उसकी वजह से कैंसिल थोड़ी हुई है। मैं जानती हूँ संजीत, सगाई उसकी वजह से कैंसिल नहीं हुई, मेरी वजह से कैंसिल हुई। काश मैं मिस्टर रस्तोगी से मिल पाती, उन्हें समझा पाती। कोई फायदा नहीं होना था। कोशिश तो मैंने भी की थी ना। पर हम बार बार इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या फायदा होगा उससे? बीता हुआ पल एक बार बीत जाए तो वापस नहीं बुलाया जा सकता है, और ना ही बीते पलों को बदला जा सकता है। अब तो उनके साथ ही जीना होगा। ये रहे तुम्हारी मदर्स फाउंडेशन के 40 लाख रुपए। रस्टी, रस्टी, हे, हाँ समय, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम ठीक हो ना? रो रही हो क्या? मैं नहीं तो, मैं तो सो रही थी, अभी उठी हूँ। नहीं, मैंने अभी रोने की आवाज सुनी तो। अरे वो हॉस्पिटल है ना, ऐसी आवाजें यहाँ से आती रहती हैं। तुम सो जाओ, पानी पियोगे? ठीक है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? अगर समय ने देख लिया होता तो खामखा परेशान हो जाता। मुझे शक्ति देना भगवान, मुझे शक्ति देना। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, न कोई दुश्मनी। और मुझे कोई ऐसी बात करने या कहने पर मजबूर मत कर जिसका मुझे बाद में दुख हो। ओहो, तुम अभी तक सो रहे हो? समय, समय उठो, सुबह हो गई है। मैं नहीं उठूंगा। अरे उठो बाबा, सुबह हो गई है। ये क्या बचपना है समय? देखो कितनी सुबह हो गई है, जल्दी उठो। मैं नहीं उठूंगा। आई लव दिस। तो ये तो झूठ हुआ ना? कल तो तुम मुझसे कह रहे थे कि आपको ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता, और आज कह रहे हो आई लव दिस। हॉस्पिटल की कौन बात कर रहा है? हम तो इस प्यारे से सुंदर से हाथ की बात कर रहे हैं जो हमें प्यार से उठाना है। लेकिन अगर यही हाथ आपको घर जाकर उठाए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? एक्चुअली ये थॉट ज्यादा टेम्पटिंग है। ऐसा करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। समझिए आपकी विश पूरी हो गई। मैं आप दोनों से ये कहने आया हूँ, आज इनका ये कास्ट कट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जब चाहें घर जा सकते हैं। डॉक्टर, समय की हालत में काफी सुधार हुआ है।
और अब इन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर का माहौल बेहतर होगा। लेकिन घर पे कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। फिर सब कुछ ठीक रहा तो ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, ये अपने काम पर भी वापस जा सकते हैं और जिंदगी की सारी चीजें भी नॉर्मली कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यंग मैन, बी रेडी फॉर डिस्चार्ज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम। डिस्चार्ज? डिस्चार्ज हो रहा हूं। बैक टू फैमिली। हम घर जा सकते हैं रस्टी। बैक टू हैप्पीनेस। चाय। मथुरा, मैंने यहाँ तो साफ कर लिया है, तुम अंदर जरा साफ कर लेना। जी बीबी। क्या हुआ पुत्र? बीजी, आप तो जानते ही हैं ना इनकी आदत। गिलास थोड़ा सा भी तड़क जाए तो उसमें चाय नहीं पीते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई कसर बाकी रह गई थी जिसे तू पूरी करने आया मुझे? ऐसी कोई कसर जो तेरे बेटे या तेरी बहू ने पूरी न की हो? रणधीर प्लीज, तू मेरी बात तो सुन। मुझे तुझसे मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, न कोई दुश्मनी। और मुझे कोई ऐसी बात करने या कहने पर मजबूर मत कर जिसका मुझे बाद में दुख हो। चला जाए यहां से, मत दी। न मुझे कुछ कहना है, न मुझे कुछ सुनना है। बीजी, आप इसे कहिए ना। क्या कहूँ मदन, क्या कहूँ मेरे बेटे को? और कितना दुख दोगे तुम लोग इसे? मैं माँ हूं कि भी इसकी तकलीफ नहीं समझ सके। उन्हीं का साथ देती रही जो धोखा दिया हमें, फरेब किया हमारे साथ, आसमान से जमीन तक ला। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बस करो और जाओ यहाँ से। हमसे कोई हमदर्दी मत दिखा, जाओ। एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाए तो वो कभी नहीं मिटती। और कितना दुख दोगे तुम लोग इसे? मैं माँ हूं कि भी इसकी तकलीफ नहीं समझ सकी। उन्हीं का साथ देती रही जो धोखा दिया हमें, फरेब किया हमारे साथ, आसमान से जमीन तक ला। सर, आप? सर, रस्ती मैम और समय से घर वापस आ गए। सर आइए ना। समय, मैं पकड़ लेता। पुत्र, रस्सी यहाँ। इस समय मेरा पुत्र, तू चल के घर आ गया है। वाहे गुरु।
जीते रहो पुत्र। ना समय पुत्र ना, बहुत आंसू बहा दिए। अब मैं अपने समय के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। समय, इस तरफ भी तो देखो। भले असली न सही, हूं तो तुम्हारी मां ना। ऊपर से देख रही थी तुम्हें आते हुए। तुम्हारे पापा की तरह मुझे मेलोड्रामा करना नहीं आता, लेकिन तुम्हें ठीक घर वापस देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। यू नो इट ना। जीती रहो। जाओ, समय को ले जाओ, थोड़ा आराम करो। फिर मुझे तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करनी है। बातें करनी है मॉम तो भी कर लेते। आइए बेटा, अभी तो तुम आए हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। बातें बाद में होती रहेंगी, आखिर घर ही की बातें हैं ना। रस्टी, इसको इसके कमरे में ले जाओ। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, बातें तो होती रहेगी। जाओ तुम आराम करो। मोहिनी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुमने जरा सी भी बकवास की ना तो मैं खुद तुम्हें जान से मार डालूंगा। अपनी जान संभालो मिस्टर खुराना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, धीरे धीरे करके। स्लो पॉइजनिंग। समय को शॉक देने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। पर जहां तक जायदाद का सवाल है, पेपर्स तो उसे साइन करने ही पड़ेंगे। क्या करूं मैं? टैक्सी स्टैंड जाकर पता करूं, शायद अब भी किसी ड्राइवर की जरूरत हो। कम से कम पीजी, मथुरा और मेरा गुजारा तो चलता रहेगा। रणधीर ड्योल, राइट? यार मुझे आहूजा कहते हैं। या चाय तो मैं भी पीऊंगा और तेरे साथ ही पीऊंगा। वैसे रणधीरे, एक काम है तुम्हारे लिए मेरे पास। क्या काम? ट्रक वक्त चला लेते हो ना? हाँ, चला लेता हूँ। देख रणधीरे, मुझे एक पढ़ा लिखा और भरोसे वाला आदमी चाहिए था। मैं टैक्सी स्टैंड पे गया था और तुम्हारे बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि इस वक्त तुम्हारे हालात ठीक नहीं। देख रणधीरे, मैं एक ट्रिप का 5,000 रुपया दूंगा। अगर मंजूर है तो हाँ बोल। जाना कहाँ है? लाहौर, पाकिस्तान जाना है और सामान छोड़ के वापस आ जाना है। एक्सपोर्ट आइटम है ना। देख, मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो वहां के लोगों से अच्छी तरह बात कर सके, और कहीं ऑफिसर से बात हो तो अंग्रेजी बोल सके। बोल लेगा ना तू? और किशन, चाय पिलाओ। बोल लूंगा। रस्टी पुत्र, मुझे मोहिनी पर जरा भी भरोसा नहीं है। आई जस्ट होप कि समय को सब पता ना चल जाए। उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं हुआ। जितना हो सके तो उसके साथ रहे,
क्योंकि मोहिनी उसे अकेले में जितना कम मिलेगी ना, उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। हाँ बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। इस बात के लिए हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। बाबूजी, आप पापा से मिलने गए थे? हाँ बेटा, गया था और मिला भी था, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मोहिनी ने इस दरार को बहुत बड़ा कर दिया है बेटा। पुत्र, इस हल का मसला निकालने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। करूंगी तो मैं कुछ मिस्टर खुराना, और बहुत ही जल्द। अच्छा, तो उस थप्पड़ ने बुढ़िए को उसके परिवार के साथ गुरुद्वारे पहुंचा दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। मदर्स फाउंडेशन? कुछ नहीं, वो 50 लाख का ट्रांजैक्शन है। Bloody tough choice. मेरे पसंद की व्हाइट शर्ट या रस्टी की पसंद की रेड शर्ट? रेड। रेड? इसमें मुश्किल क्या है? पसंद तो तुम वही करोगे जो रस्टी को पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रस्टी के लिए कुछ भी कर सकते हो। What's wrong with that, Mom? रस्टी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट रस्टी को जाता है। Of course, there's no doubt about that. पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ रस्टी ने ये सब क्यों किया? क्यों मतलब what? She loves me. या maybe, पर हम यही सुनते आए हैं ना कि वो पत्नी होने का फर्ज पूरा कर रही है, इसलिए कभी-कभी यकीन नहीं होता कि वो ये सब तुमसे प्यार करती है इसलिए कर रही है। I'm sure उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार हो जाएगा। मेरा बेटा है इस लायक। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, वो रस्टी का था, मैं बाद में दे दूंगी उसे। या कोई बात नहीं है, मुझे दे सकते हैं, हम एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते। सॉरी, मुझे लगा कि या ये लो, रख दो। लाओ, मैं शर्ट ले लेती हूँ। मदर्स फाउंडेशन? कुछ नहीं, वो 50 लाख का ट्रांजैक्शन है जो रस्टी ने अपने पापा को दिया था। यू नो अबाउट इट? Yeah, I know about it. तुम्हें नहीं पता था? इसका मतलब कि तुमसे छुपा कर रस्टी ने। अब कोई बात नहीं, समय वो तुम बीमार थे ना, इसलिए शायद बताया नहीं। तुम्हारी बीमारी से पहले हुआ था ना ये ट्रांजैक्शन। अब खैर कोई बात नहीं, हम खामखा इतनी अहमियत दे रहे हैं इस बात को। इसे तो सिर्फ इतना पता चलता है कि रस्टी अपने पापा से प्यार करती है, उनकी मदद करना चाहती है, दैट्स ऑल। ओह यस, रणधीर आया था हॉस्पिटल में, कह रहा था कि वो पैसे जल्दी लौटा देगा, डोंट वरी। रणधीर अंकल आए थे हॉस्पिटल में? क्या रस्टी ने बताया नहीं? बाहर क्या करेंगे? बाहर? वो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बाहर। शोर क्यों हो रहा था? शोर? वो कुछ पेशेंट्स के रिश्तेदार थे, नर्सेस को डांट रहे थे। She was so worried. बहुत टेंस थी वो। Must have slipped her mind. I'm sure. भूल जाओ सब कुछ। उस बेचारे पर भी बहुत बीता है इस दौरान। मैं तो बस चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। डोंट वरी समय, बहुत ही जल्द उसके दिल में रणधीर दियोल की जगह तुम ले लोगे। वैसे उसका कसूर नहीं है, बहुत कम बेटे अपने पापा के लिए जो मोहब्बत होती है वो दिल से निकाल सकती है, पर आई डोंट थिंक कि वो किसी और को रणधीर से ज्यादा प्यार कर सकती है।
चलो तुम अब आराम करो, मैं सूप भेज देती हूँ। मन नहीं है मॉम। चलो ठीक है, आराम तो कर लो। हे, शर्ट वही पहनना जो रस्टी को पसंद है।